उफान भरी नदी पर एक तलवार से बनी बड़ी पुल है और यह भूमिगत दुर्ग का एकमात्र प्रवेश द्वार है। एक समूह जंगली सुअर पर सवार होकर यहाँ पहुंचा और उनके पीछे दुश्मन भी जल्द ही आने वाला है। यह दृश्य देखकर बौना तुरंत जादुई किताब निकालकर दरवाजा खोलने के लिए मंत्र तैयार करने लगा। इस दौरान साथी ने जादू की छड़ी लहराकर एक वायु की दीवार बना दी, जिसने दुश्मनों को बाहर रोक दिया। हालांकि वायु की दीवार केवल जमीन पर के घुड़सवारों को ही रोक सकती थी, दुश्मन के नेता को नहीं। नेता ने मौके का फायदा उठाते हुए आकाश में मंत्र पढ़ा और अगले ही पल आकाश से अनेक बर्फीले नुकीले शंख गिरने लगे। देखते ही देखते बौना लगभग फंसने ही वाला था, तभी लड़का तुरंत आगे कूदा और अपनी जान की बाजी लगाकर घातक प्रहार से बचाया। लड़का बर्फीली कील के शरीर में धंस जाने से बेहोश हो गया। बौने ने यह देख तुरंत ही योद्धा से कहा कि वह लड़के को लेकर अंडरग्राउंड के किम के पास जाए और वो तीनों दुश्मनों को फिर से रोकने की तैयारी करने लगे। जल्द ही योद्धा लड़के को लेकर गुफा में पहुंचा और अंधेरे में एक विशालकाय शरीर प्रकट होने के साथ ही लड़के ने आखिरकार पौराणिक सुनहरे ड्रैगन को देख लिया और एक अन्य दुश्मन भी दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगा और आक्रमण शुरू कर दिया। जैसे ही जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लहराई, दुश्मन लगातार पीछे हटने लगे, लेकिन आकाश में दुश्मन का नेता उनके हमले को चकमा देकर सीधे पीछे आ गया। गंजा और जादूगर इस समय आगे के दुश्मनों के खिलाफ प्रतिरोध कर रहे थे। वे पीठ में मौजूद बौने के लिए जादू करने का समय बना रहे थे, लेकिन जैसे ही बौना आग की ताकत से सब कुछ साफ करने की तैयारी कर रहा था, तभी दुश्मन का नेता अचानक आकाश से उतरा और बौने पर हमला कर दिया। बौना मौका पाकर जादू करना चाहता था, लेकिन नेता की चुप्पी की कला ने इसे बाधित कर दिया। जैसे जैसे नेता चुप्पी की कला से बौने के जादू को अवरुद्ध करता रहा, बौना भी खतरे में पड़ने वाला था। गंजा यह देखकर मदद करना चाहता था, लेकिन उसे चमगादड़ राक्षस ने रास्ते में रोक दिया। चमगादड़ राक्षस ने मुंह खोलकर गंजे आदमी पर हमला किया, लेकिन गंजे ने फिसलते हुए हमले से बचते हुए पलटकर एक थप्पड़ मारा और सीधे चमगादड़ राक्षस को खाई में गिरा दिया। इस समय दुश्मन का नेता शक्ति एकत्र कर रहा था, बड़ा हमला करने की तैयारी में था, लेकिन अगले ही क्षण वह जादूगर द्वारा रूपांतरित होकर एक घोंघा बन गया। जब चुप रहने वाला जादू नहीं रहा, तो बौना आखिरकार अग्नि शक्ति का उपयोग कर सका। जैसे ही आग जली, पुल पर पीछा कर रहे सैनिक तुरंत ही जल में डूब गए। और थोड़ी ही देर में श्राप पूरी तरह से बाहर निकल गया और लड़के के शरीर पर की गई ताम्रपट्ट भी धीरे धीरे गायब होने लगी। जब सबको लगा कि काम पूरा हो गया है, तभी सोने के ड्रैगन में असामान्यता दिखाई दी और उसका शरीर भी नियंत्रण से बाहर होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे श्राप उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता है। सोने का ड्रैगन अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध करता है और सबसे कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि वह अब इस शक्ति को काबू में नहीं रख पाएगा। जैसे जैसे श्राप उसके शरीर को लगातार नष्ट कर रहा था, सोने के ड्रैगन की स्केल्स भी बदलने लगी। 最后他没能抵抗着这股力量而倒了下去，可怎了？下一秒，一个怪物却突然从金龙身体里。इस दृश्य को देखकर सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उसके 5 ड्रैगन के सिर थे, प्रत्येक एक गुण का प्रतिनिधित्व करता था। जमीन पर छोटे इंसानों को देखते हुए राक्षस ने तुरंत उन पर हमला किया और अगले सेकंड में 5 गुणों का हमला उनकी ओर बढ़ते हुए देखा गया।